वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 5108683338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. हाँ, जय माता दी, नमस्कार। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अब समय है आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए वास्तु से जुड़े हुए। यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, बेडरूम या स्टडी रूम में कहीं भी वास्तु दोष छिपा हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर हैविंग सम हार्ड टाइम इन योर लाइफ, तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी इज हियर टू गिव यू लॉट ऑफ रेमेडीज, जिसके कारण आप अपनी सभी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। रेवा जी को 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है वास्तु क्षेत्र में। दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड एज ए वास्तु स्पेशलिस्ट, वास्तु विशेषज्ञ। तो रेवा जी से बात करने के लिए आपको कॉल करना होगा 4089125565, 4089125565। और अगर आप उनको रेडियो ऑफ शो के बाद में बात करना चाहते हैं तो 5108683338 पर डायल करें। 5108683338, दैट इज द पर्सनल नंबर ऑफ रेवा जी। इफ यू वांटेड टू विजिट ऑन हर वेबसाइट, तो वेबसाइट है www.divinevastu.net, जहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, ब्लॉग मिलेंगे, बहुत सारी जो है रेमेडीज़ के बारे में मिलेंगी कि छोटी छोटी रेमेडीज से आप अपने घर को वास्तु से जोड़ करके कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं। तो उनसे बात करने के लिए एक और रास्ता है ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी इज हियर। रेवा जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं आपसे बहुत सारी रेमेडीज लेने के लिए, तो हम उनको ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहते हैं, करते हैं आपका स्वागत। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार आचार्य जी और सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिशाओं की तरफ लेके जाने से पहले इतना ही कहूंगी कि डियर लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेज एंड रेमेडीज suggested during this show are not a substitute for professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of architect, that is वास्तु शास्त्र। जी हाँ, गुरुपुरब की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और हर साल अपना इसी तरह खुशियों से आप मनाते रहें। हाँ रेवा जी, हमारे लिसनर्स को आज हम जानकारी देने की सोच रखते हैं कि हमारी जिंदगी में लैकअप, खालीपन या उदासी है, तो क्या इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है? उदासी होने का, उदास होने का, निराश होने का, तो इसका वास्तु दोष से क्या ही कोई संबंध है? इसके बारे में बताएंगे आप? जी आचार्य जी, बिल्कुल। कहते हैं कि लैकनेस अगर हमारी ज़िंदगी में आती है, कई बार खालीपन, तो खालीपन हम उसको एक सिंपल वर्ड में ना लें लिसनर्स, तो बेटर रहेगा। कई बार होता है कि हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते या रिकॉग्नाइजेशन की लैकनेस महसूस करते हैं, एनर्जी में लैकनेस महसूस करते हैं या खुशियों की, हैप्पीनेस की लैकनेस महसूस करते हैं। जब ये सब चीज़ें लगती हैं कि हमारी ज़िंदगी में कहीं कमी है, इन सब की हम प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, खुशी नहीं पा रहे, या कहीं हमारे को पहचान नहीं मिल रही, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो उस समय जरूर आप देखें कि कहीं ना कहीं तो कोई वास्तु की कमी होगी। कहीं ना कहीं वो वास्तु के जो 5 एलिमेंट्स है वो अपनी प्रॉपर जगह पे बैलेंस में नहीं है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव इफेक्ट हमारे को लेकर आते हैं।
जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आचार्य जी, अगर आप पहले कहीं कॉल लूँ या पहले मैं इसका ब्रीफ करूँ? मेरे ख्याल से कॉल लेना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लॉट ऑफ कॉलर्स आर देयर। लेकिन आप लिसनर्स इसी तरह जुड़े रहिएगा। जरूर मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम इस लैकनेस वर्ड को अपनी लाइफ से कैसे दूर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। लेती हूँ कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय हाय, हेलो। हाय, यस, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सोते हैं तो हमारा सर किस ओर रखना चाहिए? जब हम सोते हैं हमारा सर हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, अगर आप साउथ की तरफ नहीं कर पाएं तो आप वेस्ट की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ की तरफ सर नहीं होना चाहिए, चाहे आपका हो चाहे बच्चों का, क्योंकि नॉर्थ से जो हमारे को मैग्नेटिक वेव्स आती हैं और नॉर्थ पोल होता है और हमारा सर भी नॉर्थ पोल होता है, तो अगर नॉर्थ से जो वेव्स आएंगी वो हमारे नॉर्थ पोल से टकराएंगी तो उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आपका सर सोते वक्त हमेशा साउथ की तरफ हो या वेस्ट की तरफ। साउथ और वेस्ट, और ईस्ट का भी नहीं? ईस्ट का इज गुड फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, ईस्ट इज गुड फॉर चिल्ड्रन। ओके। और अगर रूम ऐसे होगा कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो क्या करना चाहिए? यू कैन चेंज योर पिलो। अपना पिलो का डायरेक्शन चेंज कर ले। आई थिंक दैट्स पॉसिबल। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। हाय, बताएं। in my office, if I facing towards door, it's southwest door. Is it good? In your office, you are facing the door that is southwest, or your office door is facing southwest? Yeah. Your office door is facing southwest, there's no problem. Office purpose में if you are facing to the southwest or the south your door is facing, there's no problem. लेकिन फिर भी अगर आप मुझको ईमेल करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ लेट मी फाइंड आउट विच एलिमेंट इट इज देयर और क्या आपका एक फेवरेबल डायरेक्शन है। I will reply you for this. Sure, thank you. You're welcome. आप मुझे ईमेल कर सकती हैं divineavc@gmail.com। कॉल्स अभी आपकी और भी लूँगी। आप मुझे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई सवाल हो, लेकिन उससे पहले इतना जरूर बताना चाहूँगी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन कई बार होता है कि हम लोग एक कहते हैं ना कि हर किसी के बीच में एक टूल होता है कि सक्सेस को पाने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम स्टडीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, राइटिंग वर्क कर रहे हैं या अगर IT में टेक्निकल वर्क में भी है, फिर भी हम प्रॉपर अकॉर्डिंग टू आवर स्किल पावर हम उसको प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। उस समय आप जरूर देखें कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैमिली प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, अगर आप फैमिली से डिस्टर्ब होंगे तब भी आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, बच्चे भी अगर कंसंट्रेशन नहीं कर रहे तब वहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम कहाँ होगी? दैट इज द सेंटर पार्ट। अगर हमारे घर का सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस इज डिप्रेस्ड, मीन्स कि अगर वहाँ पर किचन है सेंटर पार्ट में या सेंटर पार्ट में स्टेयर्स हैं, तो वो हमारे को कंसंट्रेशन करने में लैकनेस लेकर आएंगी। तब वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल की जरूर हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। और क्रिस्टल भी कौन सा होना चाहिए? दैट शुड बी इन वायलेट और येलो कलर। अगर आप वायलेट और येलो क्रिस्टल को, एनर्जाइज क्रिस्टल को, जो फैसिनेटेड क्रिस्टल होता है, उसको आप उस जगह पे लेके जाएंगे तो आपको जो आप कंसंट्रेशन में लैकनेस फील करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे घर हो, तो आप उसको प्रॉपर बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट होती है लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन मीन कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, ऐसी बात नहीं है कि वी आर नॉट हैविंग, बट स्टिल वी आर नॉट रिकॉग्नाइज। चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो अपना वर्क प्लेस हो, हम इतना काम करते हैं, इतनी पोटेंशियल है, पर फिर भी नो वन गिव अस की उसको प्रायोरिटी या उतनी हमारे को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता कि क्या रीज़न है। उस समय अगर देखेंगे तो अगर ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, देन डेफिनेटली सम फॉल्ट इज़ इन द किचन प्लेस। जहाँ हमारी किचन की प्लेसमेंट है हमारे घर की, उसकी ज़रूर कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी किचन साउथ वेस्ट में हो। अगर डियर साउथ वेस्ट में हमारी किचन है तो वो इस तरह की हमारे लिए कई तरह के लेकर आती है कि हम लोग अपनी ही रिकॉग्नाइजेशन, अपनी ही पहचान को जानने की कोशिश करते हैं। इवन कि अब हस्बैंड वाइफ में भी कई बार हमारी आपस में ज़्यादा बात हो जाती है वीडियो से कि मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। जब ऐसा कोई भी आपका सवाल उठता है आपके जहन में, तो जानने की कोशिश करिए कि कहीं किचन साउथ वेस्ट में तो नहीं है। लैक ऑफ एनर्जी,
हम लोग खाना भी बहुत अच्छा खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ पैसे की भी कमी नहीं है, डॉक्टर्स के पास मेडिकल के लिए जाते हैं, दैट रिपोर्ट्स आर ओके, कहीं परेशानी नहीं है। फिर भी हम लोग एक अजीब सा अपने आप को लो फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं। शाम के समय होते ही अपने आप को डिप्रेशन में लेकर आना शुरू कर जाते हैं, ऐसे सोचते हैं कि एनर्जी ही नहीं है बॉडी के बीच में। उस समय जरूर हमारे यहाँ पर वास्तु डिफेक्ट है। याद रखिए, अगर आप लैक ऑफ एनर्जी को महसूस करते हैं तो तब ट्राई करने की कोशिश करिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से आपको एनर्जी आनी है, वहाँ से मिलती है, वो आपको ग्रो करती है। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास में एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा। उस एनर्जी लेवल को प्रॉपर करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत ईजी है, दैट्स वेरी गुड, दैट इज़ अ ऑरेंज शेड। जितना आप वहाँ पे लाइट रेड और लाइट ऑरेंज शेड को लेकर आएंगे उतना आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। दैट इज ऑल्सो विद द क्रिस्टल, हेल्प ऑफ क्रिस्टल। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स कि आप घर से बाहर हैं, फ्रेंड्स के साथ में हैं, यू आर इंजॉइंग द लाइफ, खुश हैं, लेकिन जैसे ही घर के अपने क्रॉसिंग के पास में पहुंचेंगे आपके दिमाग में 10 तरह की थॉट्स आएंगी। अरे बाबा रे, क्या घर जा रहे हैं। घर में आते ही आप डिप्रेस हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ है, बाहर इट्स ओके, लेकिन घर में आते ही आपस में बिटरनेस, तू मैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। बच्चे हैं, दे आर इंजॉइंग गुड, पर घर में आते ही दे आर नॉट हैप्पी, दे ऑलवेज ट्राई टू फ्रीक आउट, बाहर ही जाना पसंद करते हैं। वाई देन क्वेश्चन अगेन स्टैंड्स। उस समय आप जरूर देखिए कि हमारे यहाँ पे क्या वास्तु डिफेक्ट है कि जो हमारा प्रॉपर एनवायरनमेंट हमारे को प्रॉपर एनर्जी नहीं दे रहा और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे नहीं लगाने पाते। वहाँ पर जरूर होगी प्रॉब्लम, एंड दैट कॉर्नर इज अगेन द सेंटर पॉइंट। If center point is disturbed, then you're having lots of problem. वहाँ पर हमारे को जरूर चाहिए क्रिस्टल, दैट इज द एमेथिस्ट क्रिस्टल, जिसको अगर आप लें तो आप इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन कंसंट्रेशन, हैप्पीनेस, एनर्जी, रिकॉग्नाइजेशन। अगर इसमें लैकनेस होती है तो ये हमारे को लाइफ में ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम्स लाती हैं। अगर ये चारों चीज़ें हमारे पास नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या है। ना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ना पैसा पा सकते हैं, ना प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, ना प्रॉपर रिलेशन। रेवा जी, लैकनेस के लिए शायद कोई इंतजार कर रहा है आपसे बात करने के लिए, तो उसके बारे में भी सोचिए। Yes, you're live on air. Hello, Reva ji. I have a question about the location of the kids' bedroom. जी. So, if I am standing on my the front door and looking outside, it faces east. So it's the east-facing house. And my daughter's bedroom is to the right of me. On the right side of the front door, so it shares the wall on the outside. So it actually is a southeast southeast corner of the house. And I've heard you say several times that southeast is not a good room for the kids. बिल्कुल. So I wanted to find out, she is not willing to move to another bedroom. So I wanted to find out what can I do for her, because she's always upset and she's always नहीं, आई डू अंडरस्टैंड आपकी भी और बच्चों की फीलिंग्स भी हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं ऑन एयर उनका नाम नहीं बताऊंगी। मैं किसी क्लाइंट के, आई स्टिल रिमेंबर द डेट वाज अप्रैल 9th, आई विजिटेड, और साउथ ईस्ट में उनका बेडरूम था। आई एडवाइज देम, आई सेड देम कि प्लीज़ आप इस रूम से बच्चे को हटा दीजिए, इसमें नहीं सुलाइए। लेकिन उस समय उन्होंने उस चीज़ को कहा, यही बात जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो रूम से अटैच था। आज मुझे लास्ट वीक ओनली दे कॉल्ड मी एंड आई हर्ड अ वेरी बैड न्यूज़ कि बच्चा किसी गलत एक्टिविटी की वजह से, एंड हिज ओनली छोटी एज है, कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर में आ गई है, बच्चे के ऊपर में, तो लीगली कोई प्रॉब्लम आई है। साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट। इससे पहले एक और केस भी था, उनके साथ में भी था कि उनका भी साउथ ईस्ट में बेडरूम होने की वजह से उस बच्चे को प्रॉब्लम आई। अब साउथ ईस्ट में अगर बच्चे सो रहे हैं तो वो फायर एलिमेंट है, तो एटलीस्ट फायर को कहीं ना कहीं तो जगह लेनी है। तो वो क्या करेंगे कि आपके बच्चों को या तो किसी गलत एक्टिविटी में डालेंगे, उनका टेम्परामेंट पे ले जाएंगे, या कई बार बच्चा बार बार गिरता है, कोई ना कोई चोट लगती रहेगी।
हाँ, उसको बहुत शी इज ऑलवेज सिक, यू नो। दिस इज व्हाट आई एम कुछ लगता रहता है, कुछ ना लगता रहेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि फायर को अपनी जगह लेनी है। उसके लिए मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी कि अगर आप उसका बेडरूम चेंज कर सकती हैं, या अगर आप मुझसे बुला सकते हैं, तो लेट मी टेल हर, उसको प्रॉपर बताइए दैट दिस इज अ साइंस। ये उसी के फायदे के लिए आप जो करना चाहती हैं कर रही हैं। अगर बच्चे को आप नहीं बिल्कुल चेंज कर पाएंगे, देन डेफिनेटली वी विल ट्राई टू टेक द हेल्प फ्रॉम द डिवाइन टूल्स। लेकिन पहले मैं जरूर आप सबको एडवाइस करती हूँ कि अगर आप प्रिंसिपल्स को लेके चलेंगी तो अच्छा रहेगा। नहीं होगा देन डेफिनेटली वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ रेमेडीज। उस रेमेडीज को आप ले सकते हैं। वहाँ पर आप क्रिस्टल रेमेडीज दे सकते हैं, वहाँ पर वायर को दे सकते हैं, और रूम में अगर उसके मिरर है तो मिरर को तो हटा ही दीजिए। अच्छा, मिरर एक्चुअली नॉर्थ फेसिंग, उसकी क्लोजेट में मिरर है। आप उसको क्लोजेट में चाहे नॉर्थ फेसिंग मिरर है, आप उस मिरर के ऊपर में लगा दीजिए, कर्टन लगा दीजिए। अच्छा, हाँ जी, उसको आप कर्टन लगा दीजिए। और आप कोई रेमेडी बता सकती हैं? रेमेडी आप इतना ही कर सकती हैं कि उसका रूम का जो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्ट है, साउथ जहाँ पर उसका बेडरूम है, उसके एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेड को लगाइए, और वॉल से वो 6 इंचेस अवे होना चाहिए। मीन्स कि वॉल्स को 6 इंचेस छोड़ के बेड को लगाएं। सेकेंड, एनी लाइट शेड्स इन हर बेडरूम, वेरी लाइट शेड्स, लाइट वाइट कलर दे सकती हैं, पिंक कलर दे सकती हैं, कोई उसको डार्क कलर बिल्कुल नहीं दें। प्लस आप उसके बेडरूम के सेंटर पॉइंट पे खड़े होकर देखिए कि साउथ ईस्ट का कॉर्नर 23.5 पे कहाँ आ रहा है। जहाँ 23.5 पे आपका साउथ ईस्ट दिखाई देगा अकॉर्डिंग आपके कंपास में, वहाँ पर एक नाइट बल्ब रेड कलर का लगा दीजिए। ओके, 23.5। हाँ जी, 23.5 डिग्री पे जहाँ आपको दिखाए वहाँ पे ही आप नाइट बल्ब रेड कलर का लगा दीजिए, जलता रहे, ताकि रेड कलर बल्ब से, जिसे फायर को इंडिकेट करता है, उससे उस बच्चे के ऊपर में नेगेटिविटी से आप बचा पाएंगी। ओके, और आपने बेड कहाँ बताया? साउथ वेस्ट। उसी बेडरूम का जो एक्सट्रीम जहाँ साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है वहाँ बेड ले जाइए। ओके, एंड देन सर उसका वही फेसिंग like when she wakes up, it should be facing east or north, right? हाँ, yeah, there's no problem. Oh, okay. Okay, thank you, रेवा जी। You're welcome. मैं अपने सभी कॉलर्स को लिस्टर्स को भी ये भी बताना चाहती हूँ कि खास कर बच्चों के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि बच्चों को बेडरूम देना चाहते हैं, बॉयज़ के लिए या आप साउथ डायरेक्शन में दीजिए या वेस्ट में। प्रॉपर 90 डिग्री एंगल पे अगर आपको साउथ में अगर आपके पास में बेडरूम है तो बॉयज़ के लिए वहाँ सोने के लिए बहुत अच्छा है, या वेस्ट डायरेक्शन में। और गर्ल्स के लिए 90 डिग्री एंगल के ऊपर में अगर आपको ईस्ट मिल जाता है या आपको वेस्ट मिल जाए, दोनों डायरेक्शंस ही ठीक हैं। लेकिन साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इसको अगर अवॉइड करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स अपने बच्चों के लिए पा सकेंगे। तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को। रेवा जी जो वास्तु विशेषज्ञ हैं, आपके घर में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर या और कहीं पर भी ऐसा आपको लगता हो कि जिसके कारण वास्तु दोष छिपा हुआ है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं और वही आपकी परेशानियों का कारण बन गया है, तो आप संकोच न करें, रेवा जी से संपर्क करें। रेवा जी से संपर्क करने के लिए उनका नंबर है 5108683338, और उससे पहले अभी यहाँ पर इसी समय स्टूडियो पर भी आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर इज 4089125565, 4089125565। यह नंबर है रेवा जी से बात करने के लिए अभी इसी समय पर। यदि आपको लगता हो कि आपके घर में, परिवार में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर या और कहीं पर ऐसी कुछ परेशानियां नजर आ रही हैं जिसके कारण हेल्थ, वेल्थ, फेम, स्टेबिलिटी, मनी एंड प्रॉस्पेरिटी और रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई समस्या है, तो आप रेवा जी से संपर्क करें। रेवा जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्नों का जवाब दिया, लैकनेस, खालीपन या उदासी के बारे में। अभी मैं अपने लिसनर्स के फायदे के लिए थोड़ा सा, मेरी इच्छा है कि आप ये बताएं कि क्या प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल्स जो होता है, इसमें वास्तु कितना सहायक हो सकता है या वास्तु क्या कारण नहीं होता है, इसके बारे में। आचार्य जी, मैं रेगुलर जब विजिट करती हूँ, कई बार मैं बिजनेस जगह पे भी जाती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, मैंने बहुत महसूस किया, बहुत देखा है कि अगर हमारे को प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं। कहते हैं कि कई बार हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है,
अच्छा प्लांट है, गुड प्लांट है, लेकिन फिर भी हम उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं ले रहे। मीन्स कि जो भी हमारे को उसका टर्न ओवर आ रहा है या हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, तो उस समय अगर देखें तो कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट होगा। और वो मेजर वास्तु डिफेक्ट ये हो सकता है कि जो कि नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट मिसिंग है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कुछ नहीं है, तो वो हमारे को कहीं ना कहीं जरूर हमारी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं किसी की प्रॉब्लम जो है वो आपको इंतजार कर रही है आपसे बात करने के लिए, तो सुन लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। Yes, hi. Actually, Reva ji, maybe मैं आपका मिस करके पहले का talk, I just joined you. So I have a question. If I have a house which is south facing, and actually उस वक्त खरीदते वक्त हम इतना ध्यान नहीं दिए थे, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? Is there any remedy? I mean, I don't have any problem as such, but just to, be little careful. हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? डियर, ऐसा है कि इफ योर हाउस इज साउथ फेसिंग तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका कई बार ऐसा होता है कि हमारा नॉर्थ फेसिंग जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं वो होता है, लेकिन घर का अंदर बिल्कुल गलत है, साउथ गलत है, तो हमारे को प्रॉब्लम्स लाता है। बट यू आर सेइंग कि एवरीथिंग इज ओके, फिर भी आप उसको और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, दैट्स वेरी गुड। इसमें कि अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, 90 डिग्री एंगल पर है, और आप इसको और भी अच्छा बढ़ाना चाहती हैं, तो आप एक काम करें, नॉर्थ को जितना भी आप नीट, क्लीन, क्लटर फ्री, ओपन स्पेस देंगी, उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगी। अच्छा। और नॉर्थ वॉल में, हाँ बिल्कुल, नॉर्थ में ज्यादा विंडोज को एनर्जी लेने की कोशिश कीजिए, साउथ की विंडोज को बंद रखें। प्लस नॉर्थ की तरफ अगर आप मिरर देंगी, शीशा दे देंगी, मिरर लगा देंगी नॉर्थ वॉल के ऊपर में, जिससे कि नॉर्थ को और भी ज्यादा डेप्थ मिल जाएगी, और साउथ हमारा जिसकी नेगेटिविटी थोड़ी भी होगी वो आप खत्म कर सकती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Yeah, hi, my name is Pramila Kumar. जी प्रमिला कुमार जी, बताएं, how can I help you? Yeah, I have a question about my family. Like we're having a lot of, arguments in our family, like sisters and brothers. So I don't know, like if they have anything to do with Vastu. Yes, of course. If you're having a family problems with your sisters and brothers, lots of arguments किसी चीज को लेके, तो पैमिला जी कहीं ना कहीं आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। साउथ वेस्ट में मीन्स कि साउथ वेस्ट में आपका किचन हो सकता है, या बाथरूम हो सकता है, या घर का आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर मिसिंग या एक्सटेंडेड अगर होगा, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे को अपने रिलेशंस में लेकर आता है। तो उसके लिए या तो आप मिस स्केड्यूल कर सकती हैं शो के बाद में, या आप मेरे को आ सकती हैं अपना मैप लेके, ताकि मैं आपको प्रॉपर एडवाइस कर पाऊंगी कि क्या है, क्योंकि मुझे उसमें डायरेक्शंस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम आपको कॉल करेंगे। हाँ, आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकती हैं 5108683338। ओके। मैं जल्दी से आपको ये बताना चाह रही थी कि जो आचार्य जी का क्वेश्चन था कि अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वी आर वेरी एफिशिएंट, हम लोग कर सकते हैं, बट नॉट गेटिंग द प्रमोशन या रिकॉग्नाइजेशन, जैसे अभी हम पीछे भी बात कर रहे थे, या गुड अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हों, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं फिर भी यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉफिट, प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अप्रूव नहीं हो रहे या लिक्रेटिव नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ में कि हमारी डिजायर्ड सेविंग्स जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी टैक्स भरने का टाइम तो आ ही रहा है, दिसंबर भी आ रहा है, मार्च भी आ रहा है, स्टिल वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर ये सब हमारी प्रोफेशनलिज्म में अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत वीक होते जा रहे हैं, तो डियर मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी कि चेक करिए वास्तु। उस वास्तु में कहीं ना कहीं आपका जरूर नॉर्थ ईस्ट मिसिंग होगा। जब नॉर्थ ईस्ट मिसिंग होता है तो वो हमारे साथ यही प्रॉब्लम्स लेके आता है। प्लस आपका सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ है, आपका सिटिंग डायरेक्शन कहाँ है, कहीं में ऐसा तो नहीं कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खुद बैठे हों। अगर आप खुद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठे होंगे तो आप प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकते। तो सिटिंग एरिया जो अगर आप ऑनर हैं, इफ यू आर द सीईओ देन यू हैव टू सिट इन द साउथ वेस्ट, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। साथ साथ अगर साउथ वेस्ट को जितना भी आप हैवी करेंगे, ब्लॉक करेंगे अपने ऑफिस के बीच में, वो आपके लिए बहुत अच्छी सक्सेस लेकर आएगा, पूरे लाइफ में सक्सेस लेकर आएगा। नेक्स्ट है जो हमारा गेट,
जो गेट होता है एंट्रेंस गेट, वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर एंट्रेंस गेट हमारा ठीक नहीं है या वो हमारे अंदर, सपोज कर लीजिए कि आपका कहीं पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपका अगर ऑफिस है, तो हमने ये जरूर चेक करना है कि जो हमारा एंट्रेंस डोर है वो प्लस जो बिल्डिंग का एंट्रेंस डोर में, उनमें कहाँ फ़र्क है। अगर वो बड़ा है, हमारा छोटा है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव लेकर आता है। तो ऐसा अगर हम नहीं उसको चेंज कर सकते, लेकिन वहाँ पर हम प्रोडक्ट की हेल्प लेके हम इसको ग्रो करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिरामिड्स जिसके ऊपर में मेरी मेन रिसर्च रही है और मेरे बेस्ट मैं उसके रिजल्ट्स लेती हूँ। मैं ही नहीं लेती, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने सभी क्लाइंट्स को, अगर जो रेनोवेशन या रीमॉडलिंग नहीं कर पाते, कैसे उस प्रोडक्ट से हेल्प लेते हैं। वो पिरामिड हम सीलिंग के साथ लगाते हैं, दैट्स अ गोल्ड प्लेटेड पिरामिड। पूरा प्रॉपर उसको एनर्जाइज करके उसको सीलिंग के साथ लगाया जाता है। वो आपको, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे लिकर स्टोर हो, चाहे आपका प्रोफेशनल प्लेस हो, ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो, या यहाँ इंडस्ट्री हो, रिमार्केबल रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। मैं जिन क्लाइंट्स के दिया है, लगाया है उन्होंने, वी आर गेटिंग अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम देम दैट दे पीपल आर ग्रोइंग एंड दे आर गेटिंग रिमार्केबल रिजल्ट्स। दैट्स वेरी बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉपर एनर्जाइज करके, जिसके बीच में 81 रेशो के हिसाब से हम लोग उसकी चिप्स लगाते हैं। उसी चिप को इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज एनर्जाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, या आपके घर में उसको कितने एनर्जी ग्रिड की ज़रूरत है, किस लेवल तक की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ही हम लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कहीं आप इन सब चीज़ों के इंदौर से गुजर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म की वजह से अपने घर में भी आपके पर्सनल रिलेशन में स्ट्रेस आ गया हो, आपका अपने पार्टनर्स में स्ट्रेस आ गया हो, इन सब से बचने के लिए, इन सब से फ़ायदा उठाने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रेवा कुमार को वास्तु कंसल्टेंसी के लिए है। मैं आपके पास जब कंसल्ट करने के लिए आती हूँ, विजिट करती हूँ, तो प्रॉपर मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स आपके घर को देखती हूँ और उसी के मुताबिक एनालाइज करती हूँ कि इस घर में क्या कमी है या क्या अच्छा है। मैं अपने क्लाइंट्स को जरूर एडवाइस करती हूँ कि डोंट लेट मी नो कि आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स कि इस डायरेक्शन में क्या कमी है जिसकी वजह हमारे साथ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपको कहीं ऐसा कुछ लगे, आप कॉल कर सकते हैं मुझसे और पा सकते हैं हर तरह का सलूशन, जिसमें आपको रेनोवेशन भी नहीं करनी हो, रीमॉडलिंग भी ना करनी हो, तो आप ले सकते हैं। प्लॉट्स के लिए भी हम पूरा चेक करते हैं कि प्लॉट पे अगर जाएं तो उसकी क्या सॉइल उसकी कैसी है, ताकि उस सॉइल के थ्रू हमें पता चले कि ये घर हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। क्योंकि जो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है, कभी अभी तो समय नहीं है, मैं इसलिए बाकी कॉल्स नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन इस सॉइल के ऊपर में, प्लॉट के ऊपर में मैं बहुत ही जल्दी शॉर्टली ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। लिसनर्स, फ्रॉम December 21st till December 26 आई एम इन LA। मैं LA में हूँ, प्रोजेक्ट के ऊपर में हूँ। अगर आपके कोई भी अपने फ्रेंड्स में या आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने फैमिली सर्कल में अगर आप चाहते हैं कि LA में अगर वो लोग मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। दे कैन स्केड्यूल विथ मी फ्रॉम December 21st टू December 26। तब तक मैं वहाँ पे होंगी, लेकिन मैं आपके साथ तो हमेशा रहूँगी और इसी तरह जुड़ी रहूँगी। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे, जहां आप पाते हैं एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन। ज्योतिष के द्वारा आपको हर समस्या का समाधान देते हैं ज्योतिष आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी। दिशाओं की ओर, जो घर की दिशाओं के द्वारा आपको हर समस्या का समाधान देती हैं रेवा कुमार। आचार्य जी से जुड़ा कोई ज्योतिष से जुड़ा सवाल हो तो आचार्य जी को कॉल करें 408-480-5477। वास्तु से जुड़ा, घर संबंधी, ऑफिस बिजनेस से जुड़ा कोई सवाल हो तो रेवा को कॉल करें 5108683338। जाते जाते ये शब्द आप सबके लिए, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा, हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर हर दरबार। जय माता दी।